आगे बढ़ रही है खार्किव में। ये तस्वीरें अब सामने आई हैं। मिलिट्री व्हीकल्स रशिया की, रूसी सेना की खार्किव में आगे गश्त करती हुई और आगे बढ़ती हुई। खार्किव के कंट्रोल की लड़ाई इस वक्त चल रही है। खार्किव को रूसी सेना अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खार्किव वो जगह जो सबसे पहले रशिया से लगता हुआ बॉर्डर का इलाका है, सरहदी इलाका है। यहीं से रूसी टैंक, रूसी ट्रक, रूस की सेना इसी रास्ते से अंदर दाखिल हो रही है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह की कई तस्वीरें शहर के अलग अलग इलाकों से आ रही है। कुछ इस तरह की भी तस्वीरें आई कि यहीं पर यूक्रेन के सैनिकों ने रोक दिया रूसी टैंक्स को, लेकिन दूसरे इलाकों से ये एंटर हो रही हैं और अलग अलग इनका मकसद है दूसरे शहरों तक घुसे और पूरी तरह से रूस के अलग अलग शहरों पर कब्जा कर लें। मकसद राजधानी तक पहुंचना है, राजधानी पर कब्जा करना है और कोशिश यही है पुतिन की कि जल्द से जल्द राजधानी कीव पर पहुंचकर कब्जा करें और उसके बाद दबाव बना सके, सरेंडर करने का दबाव बना सके, राष्ट्रपति जेलेंस्की को सरेंडर करवाने का और तख्ता पलट करना मकसद है पुतिन का कि किसी तरह यूक्रेन में वो तख्ता पलट कर सके। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव में बड़ी संख्या में रूसी सैनिक देखे जा रहे हैं। जी हां, रूस की आर्मी बड़ी संख्या में, ये देखिए खार्किव के अलग अलग इलाकों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी क्या पूरी तरह से खार्किव में रूसी सेना का कब्जा हो गया है? क्या खार्किव के चप्पे चप्पे पर रूसी सेना पहुंच गई है? देखिए जरा, आपको गाड़ियों का मूवमेंट नजर आ रहा है। ये मोबाइल कैमरों से बनाए गए वीडियोस हैं। जो लोग इन इलाकों में रहते हैं वो इन वीडियोस को बना रहे हैं और जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर हर जगह रूसी सेना नजर आ रही है। और सोचिए, जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं उनके लिए भी एक ऐसा मंजर है, दूसरे देश की सेना किस तरह से टेक ओवर करती हुई उनके शहर को नजर आती है, क्योंकि रूसी सेना के टैंक्स एक एक करके खार्किव में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए एक लंबी लाइन आपको नजर आ रही है रूसी टैंक्स के आगे बढ़ने की। और हिमानी आपको कुछ बड़ी जानकारियां दे रही, सीधे चलते हैं हिमानी के पास। हिमानी। शुक्रिया सोहेल। तो हम यहां पर यह बता रहे हैं कि पिछले 4 दिन में अगर हम नजर डालें तो अब तक क्या कुछ हुआ है। देखिए, आज चौथा दिन है रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है उसका। कीव में रात भर हमला हुआ है, तो दहशत किस तरह की होगी वहां के जो लोग हैं या जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं उनमें, यह देखने वाली बात है। वहीं कीव शहर बमबारी से दहल चुका है, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। तेल डिपो की अगर बात करें तो तेल डिपो पर रूसी बम गिराए गए हैं। रूस ने गैस पाइपलाइन को उड़ा दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीच सड़क पर मिसाइल दागी गई है। तो आप देखिए कि रूस थमने का नाम नहीं ले रहा, दिन रात टैंक से गोले बरसाए जा रहे हैं। और इसके अलावा निशाने पर यूक्रेन के जो रिहायशी इलाके हैं, जबकि रूस की ओर से यह कहा गया था कि सिविलियंस को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन अपने वादे से इतर हम देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों में किस तरह से एक दहशत, किस तरह से एक खौफनाक मंजर जो है वो यूक्रेन की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। निशाने पर यूक्रेन के ये रिहायशी इलाके हैं और युद्ध में अब तक अगर हम देखें तो अकेला है यूक्रेन। 28 देश हालांकि हैं जो कि आगे आए हैं और मदद का भरोसा दिया है, लेकिन साथ ही साथ जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, वो सरेंडर नहीं करेंगे। उनके 3 वीडियोस जो हैं बैक टू बैक हम वो देख चुके हैं, जो अपनी आवाम को संबोधित करते हुए, यूक्रेन की जनता को संबोधित करते हुए आ चुके हैं कि अंतिम सांस तक लड़ेंगे। और पिछले 4 दिन में क्या कुछ अब तक हुआ है, ये जानकारी हमने इनके जरिए दी। सुहेल। यह 4 दिन में अब तक क्या कुछ एक्शन हुआ है रूस और यूक्रेन के बीच, ये हिमानी आपको बता रही थी, लेकिन अभी भी ये एक्शन, ये कार्रवाई ग्राउंड पर जारी है। देखिए एक और तस्वीर आपके सामने आ रही है, किस तरह मिलिट्री ट्रक तबाह हो गया। एक मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा, इस तरह के ये दूसरा ट्रक आप देख रहे हैं और ये तीसरा मिलिट्री ट्रक आप देख रहे हैं लाइन से। यानी जितने ट्रक, ये मिलिट्री ट्रक एंटर हो रहे थे, दाखिल हो रहे थे, ये सब गिरा दिए गए। तो ये देखिए, ये रूस के मिलिट्री ट्रक्स हैं जो कि दाखिल हो रहे थे और उन्हें